हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें दूसरा चैप्टर हमारा है विश्व की जनसंख्या। इसमें हम लोग वितरण, घनत्व तथा वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें मेनली पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी कि जो विश्व है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है। यह 2012-17 में जैक द्वारा पूछा गया है। तो यह जो है ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मैदानों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो जो जनसंख्या होती है सबसे ज़्यादा वह मैदानी भागों में रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो वह है एशिया, ऑप्शन नंबर ग। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यह दिया गया स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जलवायु। चौथा क्वेश्चन देखें तो है 1850 में विश्व की जनसंख्या थी, यानी कि कितनी थी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 100 करोड़। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो जो भारत है वह दूसरे नंबर पर आता है, प्रथम में चीन है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन, यानी कि चीन जो है उसकी सर्वाधिक जनसंख्या है पूरे विश्व में। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्र वह कम घनत्व वाला नहीं है, यानी कि ज़्यादा घनत्व वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह कम घनत्व वाला है। दक्षिण पूर्वी एशिया जो वह अधिक घनत्व वाला है। विषुवतीय वृत्त वाले जो प्रदेश होते हैं कम घनत्व वाले हैं, और ध्रुवीय प्रदेश भी कम घनत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि यह अधिक घनत्व वाले देश हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। ऑप्शन दिया गया दक्षिण अमेरिका, ओशानिया जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया तथा उसके नज़दीकी द्वीप आते हैं, अफ्रीका और एशिया। तो यह सब तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं। इसका राइट आंसर होगा ओशानिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाले देश। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, कितनी की गई थी 21वीं सदी में। तो उसका राइट आंसर होगा 600 करोड़ दर्ज की गई थी, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए गए यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। यहाँ पे आप कंफ्यूजन होंगे अफ्रीका और एशिया में। तो एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि वाला। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अफ्रीका जो है सबसे अधिक वृद्धि वाला देश है, लेकिन जनसंख्या सिर्फ रहेगा तो वह होगा एशिया। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, एशिया, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 11 नंबर। तो क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या जो है वह 6 अरब हुई थी, यानी कि कौन से साल में हुई थी। तो उसका राइट आंसर होगा 1999 में दर्ज की गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सेलेबिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है जावा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। तो निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो प्रवास से जनसंख्या परिवर्तन होता है, जन्म से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, यानी कि जनसंख्या बढ़ता है, मृत्यु से जनसंख्या घटता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आवास, ऑप्शन नंबर ख। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। तो वह प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो होता है वह किसके लिए उत्तरदायी है। प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण, गंदी बस्ती के लिए। तो इसका आंसर होगा प्रवास के लिए, ऑप्शन नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व की द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन दिया गया एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो जो एशिया है वह प्रथम नंबर में आता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला। तो इसमें जो राइट आंसर है वह होगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर घ।
अगला देखें 16 नंबर हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन का अपकर्ष कारक नहीं है, कौन सा, तो बताना है। रहन सहन की निम्न दशाएं, यह जो ऑप्शन नंबर का है वह है अपकर्ष कारक। फिर दूसरा ऑप्शन है रहन सहन की अच्छी दशाएं। तो अपकर्ष मतलब समझ लीजिए जो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो रहन सहन की अच्छी दशाएं अगर रहेगा कहीं भी तो वह अपनी ओर आकर्षित करेगा। शांति और अस्थायित्व रहेगा तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा। अनुकूल जलवायु रहेगा तो जनसंख्या अधिक होगा। तो यहाँ जो रहन सहन की निम्न दशा है तो यह अपकर्ष नहीं कर रहा, क्योंकि यह रहने पर कोई भी लोग वहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर का नंबर ऑप्शन, रहन सहन की निम्न दशाएं। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अफ्रीका में। जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है तो अफ्रीका, सिर्फ जनसंख्या पूछेगा तो एशिया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्यसागरीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। तो भूमध्य रेखा में गर्मी अधिक पड़ती है तो वहाँ जनसंख्या कम होता है। ध्रुवीय प्रदेश में ठंडी अधिक पड़ती है तो वहाँ जनसंख्या कम होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी वर्षा नहीं होती इसलिए यहाँ जनसंख्या कम होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें कि चीन, भारत आदि देश आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला देश है? इसमें ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर व संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ देखें ऑप्शन नंबर खा दक्षिण पूर्वी एशिया, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है तो यह इसका आंसर तो नहीं होगा। इसका आंसर की बात करें तो वह होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो कि ठंडे क्षेत्र होते हैं इसलिए वहाँ जनसंख्या कम पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, सागरीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया और ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पूछ रहा है विरल जनसंख्या वाला, यानी कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो अटकामा में भी कम जनसंख्या होता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में कम पाया जाता है, ध्रुवीय प्रदेशों में भी जनसंख्या कम पाया जाता है। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का दक्षिण पूर्वी एशिया। 21 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष मतलब होता है कि जो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ऑप्शन दिया गया जलाभाव, तो जलाभाव अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि यह तो दूसरों को जाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा बेरोजगारी, तीसरा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, चौथा है महामारी। तो महामारी, बेरोजगारी और जलाभाव जो है वह दूसरे जगह भेजने के लिए होते हैं, इसीलिए प्रतिकर्ष कारक हैं। जो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा है यह अपकर्ष कारक है, कोई भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। 22 नंबर क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? यानी कि 4 यहाँ तथ्य दिए गए उसमें से कोई एक गलत है, तो वह बताना है कि कौन गलत है। तो यहाँ ऑप्शन है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ा था। दूसरा है विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। तीसरा 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 साल लगा था। चौथा जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ग, जो है इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा घ, क्योंकि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में प्रथम अवस्था में जनसंख्या जो है उच्च नहीं होती थी। अगर इसकी ग्राफ आप देखे होंगे तो कुछ इस टाइप का बनता था, इस टाइप का बनता था, जो कि प्रथम अवस्था में, यहाँ प्रथम अवस्था होता था, वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होते थे, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी होती थी। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया कि उच्च होता है, तो उच्च नहीं होता, यह गलत बताया, यहाँ पे धीमी होता है, यहाँ पे दूसरी अवस्था में उच्च होता था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व जनसंख्या का औसत घनत्व खाली स्थान प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, तो वह 41 प्रति वर्ग किलोमीटर है।
दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वह है अफ्रीका। यहाँ होगा अफ्रीका जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश है। तीसरा, भारत में 1 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि पर खाली स्थान व्यक्ति आश्रित है, तो वह 5 व्यक्ति जो है वह आश्रित हैं, यहाँ 5 होगा। चौथा है, जनसंख्या के खाली स्थान पर मृदा की उर्वरा शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है, तो वह है वितरण, यहाँ पर आएगा वितरण। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में जनसंख्या की वार्षिक खाली स्थान सबसे अधिक है, तो वार्षिक जो है वहाँ वृद्धि होगा। वार्षिक वृद्धि जो है सबसे अधिक अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम लोग एक वाक्य वाले क्वेश्चन देखें तो पहला है, पारिभाषिक शब्द जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा, जब किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र में या निवासियों में वृद्धि होता है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण की परिभाषा लिखिए। तो जनसंख्या वितरण से आशय है भूतल या फिर उसके किसी भाग पर लोग किस प्रकार वितरित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विश्व में के किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? तो वह जो है वह अफ्रीका में पाया जाता है, इसका आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वे लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में रहना क्यों पसंद करते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? तो कुछ प्रदेशों में जलवायु तथा वहाँ रहन सहन की परिस्थितियाँ अन्य प्रदेशों की तुलना में जो है वह अधिक उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, 1999 में विश्व की मानव जनसंख्या कितनी थी? तो वह था 6 अरब हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रवास के लिए कौन से 2 कारक उत्तरदायी हैं? तो पहला प्रतिकर्ष कारक, दूसरा अपकर्ष कारक। 7 नंबर है, विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितने लोग जुड़ते हैं? तो वह 8 करोड़ लोग प्रतिवर्ष जुड़ जाते हैं। 8 नंबर देखिए, विश्व की 100 करोड़ किस सन में जनसंख्या हुई थी? तो वह 1850 में आंका गया था। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो वह दूसरा स्थान रखता है। फर्स्ट में जो है वह है चीन का, यानी कि चाइना का प्रथम स्थान में चीन रखता है। तो इस तरह हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।